हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे चैप्टर 3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2024 के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। अगर आप क्लास 12th में हो तो बायो स्टडी सौरव गाडगे इस नाम से हमारा ऐप है, जिसके अंदर आपको क्लास 12 का स्टडी मटेरियल मतलब नोट्स, PYQ क्वेश्चंस, पेपर्स, टेस्ट सीरीज़ सारी चीज़ें आपको ऐप पे मिल जाएगी। जल्दी से आपको डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी जो है उसके हम IMP क्वेश्चंस देखने वाले हैं, या फिर थंबनेल में आपने देख लिया है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिनकी संभावना ज़्यादा है इस साल बोर्ड एग्जाम में आने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे क्वेश्चन पेपर हमारे पास है पिछले साल के, और पिछले साल 2023, 22 और 20 का पेपर हमारे पास है, जिससे हमने एक अंदाज़ा लगा लिया है कि हाँ ये टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो, कोई जब हम सवाल बताते हैं एज इट इज़ वैसा सवाल बताना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। कि देखो चैप्टर नंबर 3 है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसके ऊपर जॉन ग्रेगोर मेंडल इसका बारे में बताना है, ये सवाल आएगा। ठीक है, मतलब या फिर हम बोलेंगे एक्सप्लेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये सवाल एज इट इज़ आएगा। तो ये आने की संभावना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ मैं टॉपिक बता सकता हूँ कि पिछले साल अगर आप पेपर को देखते हो तो 2022 में जो टॉपिक पूछे गए वो 2023 में नहीं है, जो 2023 में होंगे वो 2024 में नहीं होंगे। बिल्कुल ये ट्रेंड फॉलो होता है, और पिछले साल के क्वेश्चंस कुछ रिपीट होते हैं। अगर चैप्टर है, चैप्टर में अगर सपोज कर लेते हैं कि 15 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस 15 में से ना टोटल चैप्टर में टॉपिक कितने हैं 15, उस 15 में से 6 से 7 टॉपिक ऐसे होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और अगर पिछली बार इस 6 में से अगर 3 टॉपिक पे सवाल अगर आ गए तो समझो बाकी के जो टॉपिक्स है वो IMP है। उस टॉपिक्स के बारे में इस साल जो पेपर्स निकालने वाले टीचर्स होते हैं वो सोचते हैं कि बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, पिछले साल नहीं पूछा है, इसके ऊपर ऐसा सवाल बन सकता है, चलो ये डाल देते हैं। इस प्रकार से हमने एक अंदाज लगाया है जिस हिसाब से आपको पेपर आगे का मिलेगा। चलो देखते हैं आगे का। अगर पेपर की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 2024 के एग्जाम में आने वाले। सबसे पहला है मल्टीपल अलील्स। बिल्कुल मल्टीपल अलील्स जो है इसके ऊपर आपको सवाल आएगा। मल्टीपल अलील्स पे देखो कैसे आएंगे, ये चारों भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये क्या है, टॉपिक है, मैंने आपको टॉपिक बताया है। बिल्कुल अगर ये टॉपिक करके जाओगे तो डेफिनेटली इसके अंदर से ही कुछ सवाल आएंगे। मल्टीपल अलील्स पे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। टॉपिक अगर कर लिया तो घुमा फिरा के सवाल आया तो उसको टैकल कर पाओगे। ठीक है, बिल्कुल। अब मल्टीपल अलील्स पे एक तो सिंपल में 2 मार्क का सवाल आएगा जो चार्ट में होगा। ठीक है, चार्ट में मल्टीपल अलील्स में आपको ड्रोसोफिला की जो विंग्स है उसके आपको फिनोटाइप एंड जीनोटाइप है। अगर आप चैप्टर नंबर 3 को देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उस मल्टीपल अलील्स में फिनोटाइप देंगे, जीनोटाइप लिखना पड़ेगा, तो उस प्रकार का सवाल आ सकता है चार्ट वाइज। या फिर आपको मल्टीपल अलील्स 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ मल्टीपल अलील्स, या फिर उसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, या फिर कोई MCQ भी आ सकता है। तो इस प्रकार से ऐसे सवाल बन सकते हैं। अगर आपने पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया A to Z तो कैसा भी सवाल आए आप उसको आराम से टैकल कर पाओगे। नेक्स्ट वन इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। ठीक है, हनी बीज जो होता है इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। मतलब हम कैसे हनी बीज के अंदर मेल और फीमेल को पहचानते हैं, जिसे बोला जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। और ये हेप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है हनी बीज के अंदर, जिसके अंदर फीमेल डिप्लॉइड होती है और जो मेल होता है वो हेप्लॉइड होता है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो हनी बीज के अंदर। ठीक है, बिल्कुल। तो ये सवाल आपको 2 मार्क के लिए आ सकता है एग्जाम के अंदर, या फिर आपको MCQ उसके ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, कि जो फीमेल होती है उसके बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो डिप्लॉइड होती है, दैट इज़ 32 होते हैं, और मेल जो होता है वो 16 क्रोमोसोम वाला होता है जो हेप्लॉइड होता है। ठीक है, ये डिप्लॉइड और ये हेप्लॉइड। तो इस तरीके से पूरा कंसेप्ट कर लो इसका। तीसरा टॉपिक है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ऐसा डिजीज़ है जिसके अंदर कोई अगर आपको इंजरी हो गई तो आपका ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो होता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स अब्सेंट होते हैं उस ह्यूमन के बॉडी के अंदर, जिसको हीमोफीलिया है। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस। अब ये दोनों के अंदर इसका बेसिक क्लियर रखो कि इसमें क्या होता है, क्या हमको तकलीफ होती है। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्रॉसेस है। क्रॉसेस
मतलब कलर ब्लाइंड मेल अगर नॉर्मल फीमेल के साथ अगर उसने शादी कर ली तो नेक्स्ट जो चाइल्ड होंगे उसके अंदर कितना परसेंटेज नॉर्मल का होगा, कितना कलर ब्लाइंड का होगा, तो वो क्रॉसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 2-3 सालों से वो क्रॉसेस पूछे नहीं गए, तो इस साल इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है, तो क्रॉसेस करके लेना। नेक्स्ट में मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो चार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक तो आपको 3 मार्क के लिए आ सकता है या फिर आपको 2 मार्क के लिए भी आ सकता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। यस सर, जिसके अंदर आपको पता है कि टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस किया जाता है, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट, और दोनों को क्रॉस करके नया जीनोटाइप मिलता है F1, उसको क्रॉस करके। तो ये क्रॉसेस आपको याद रखने हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ठीक है, वो भी याद रखना है। उसके बाद डायहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस। अब ये जो दोनों क्रॉसेस है इसके ऊपर 3 लॉ डिपेंड है, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट, और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो तीनों लॉ थे उसके ऊपर पिछले साल एक लॉ के ऊपर सवाल आया था, तो इस साल ये डायहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना। इसका चार्ट पूरी सारी चीज़ें आपको करके जाना है। जो मैंने ये टॉपिक बताया इसके ऊपर घुमा फिरा के सवाल कैसे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको बता भी दिया कि हाँ ऐसा सवाल आ सकता है, वैसा आ सकता है, क्योंकि मैंने उसके बारे में सोचा है, ठीक है, अच्छे से मैंने सोचा कि हाँ ऐसा सवाल यहाँ पे बन सकता है। तो इस तरीके से जो टॉपिक इस साल आने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे लिए हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के अंदर। तो मेरी एक आपके साथ रहेगी रिक्वेस्ट कि आप ये करके जाओ, ठीक है नहीं, बिल्कुल। बाकी के जो टॉपिक होते हैं वो भी आपको करने हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये करो, बाद में जब एग्ज़ाम होगी तब हम डिस्कस करेंगे, देखो मैंने ये बताया था और इसके ऊपर सवाल बन गए, ठीक है। यस, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।